तो यार इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम पूरे साल नहीं पढ़ते, लेकिन लास्ट के टाइम पर हमें याद आता है कि भाई इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट था। क्योंकि हमें बाकी अदर सब्जेक्ट से ही फुर्सत नहीं मिलती, उनका इतना सारा सिलेबस हो जाता है कि इसका नंबर ही नहीं आता। लेकिन भाई एग्जाम तो इंग्लिश का भी देना पड़ेगा। और आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ, अगर लास्ट के दिनों में आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो भाई लास्ट डे में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसके कारण आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में अच्छा स्कोर ले आए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो भाई इंग्लिश में स्कोर करने के लिए ये पैटर्न आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में अभी तक ये पैटर्न नहीं छपा है तो भाई आगे तो तुम भूल ही जाओ। सबसे पहले 1 मिनट के अंदर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसको। पहले आपके 3 सेक्शन आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में। पहला रहेगा आपका रीडिंग वाला, दूसरा रहेगा आपका राइटिंग एंड ग्रामर वाला, एंड तीसरा रहेगा आपका लिटरेचर वाला। रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें कि आपके 2 पैसेज आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका राइटिंग एंड ग्रामर वाला, जिसमें राइटिंग में आपके 1 पैसेज आएगा और 1 लेटर आएगा। एंड ग्रामर वाले सेक्शन में आपकी 6 से लेकर 10th क्लास की ग्रामर आने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर को कैसे आपको अच्छी तरह से करना है। एंड जो लास्ट सेक्शन रहने वाला है वो है भाई लिटरेचर वाला सेक्शन, जो कि आपका 40 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर वाले सेक्शन को आपको किस तरह से करना है। तो लिटरेचर वाले सेक्शन को आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको है ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट में क्या डिवाइड करोगे, एक साइड आपको चैप्टर्स लिखने हैं और एक साइड आप लिखोगे पोएम्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके सिलेबस में पोएम्स हैं वो एक साइड लिख लेना और एक साइड लिख लेना जितने भी आपके चैप्टर्स हैं। तो आपको इन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले तो आपको ना चैप्टर की समरी देखनी है 15 से 20 मिनट की। चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। दोस्तों अगर इंग्लिश के एग्जाम में लास्ट के दिनों में भाई बहुत बेस्ट तरीका होता है इस तरह से पढ़ने का। अगर आप चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लोगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके बाद है ना आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी। लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका 2 पार्ट में होने वाला है। एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे भी काफी बेनिफिट मिलेगा और जो आपका एक्सट्रैक्ट आने वाला लिटरेचर सेक्शन में वहां पे भी आपका काफी बेनिफिट मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करते हो तो वहां पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिनको आप अपने एग्जाम में लिख कर आओगे तो भाई एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और उसे लगेगा कि भाई इस बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा है। तो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जरूर रीड करना है। एंड रीड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इतना ज्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपकी जो पोएम है ना भाई, पोएम की तो आप है ना ओवरव्यू जो समरी होती है ना वो जरूर लिख लेना। पोएम से जो सवाल आते हैं वो आपके सिंपल कहां से आते हैं मैं आपको बता दूं। जो थीम होता है, सेंट्रल आइडिया होता है और जो हमें पोएम क्या मैसेज दे रही है, इस पर बेस आपका सवाल आता है। एक एक्सट्रैक्ट आपका पोएम से भी आएगा और एक एक्सट्रैक्ट आपका चैप्टर से भी आएगा। तो एक्सट्रैक्ट में काफी हेल्प मिलेगी जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। देखो पोएम की एनसीईआरटी रीडिंग मत करना, क्योंकि पोएम को आपको सिर्फ शॉर्ट समरी देखनी है और उसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज करे गए वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन कहां से आता है मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या भैया इतना करने से हमारे मार्क्स आ जाएंगे? तो भाई इसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो लास्ट के 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। तो 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। आपको ज्यादा साल पिछले साल के मत कर लेना, 18, 19, 20 बस 3 साल के इनफ है। और पोएम के प्रीवियस ईयर मत करना भाई, चैप्टर के प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि चैप्टर के प्रीवियस ईयर कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किस पॉइंट पर फोकस कर रहा है सीबीएसई। क्या थीम पर फोकस कर रहा है, सेंट्रल आइडिया पर फोकस कर रहा है या फिर कैरेक्टर स्टैट्स पर फोकस कर रहा है। तो वहां पर आपको फोकस करके देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड एक मिस्टेक मैं आपको बता दूं जो काफी स्टूडेंट करते हैं लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करते टाइम, तो आपको इस लिटरेचर सेक्शन में भाई वर्ड लिमिट का काफी ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश और एसएसटी काफी लेंथी सब्जेक्ट होते हैं। इनको भाई काफी बच्चों का है ना पेपर छूट जाता है। तो आपको है ना वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, जितनी वर्ड लिमिट पूछे उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर दें। ज्यादा बड़ा लिखें ना ज्यादा छोटा लिखें, क्योंकि शॉर्ट आंसर में अगर आप समरी लिख के आओगे तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लॉन्ग आंसर में थोड़ी बहुत समरी लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट आंसर में आपको एक्यूरेट आंसर देना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो अब बात कर लेते हैं हमको राइटिंग और ग्रामर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों राइटिंग एंड ग्रामर दोनों मिलाकर आपकी 20 मार्क्स ही आ रही हैं। तो लेटर राइटिंग के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ये आप जाके चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि टॉपर अपना आंसर किस तरह से लिखते हैं और कौन कौन सी बातें जो आपको लेटर लिखते समय ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं हम एनालिटिकल पैराग्राफ की। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। इसमें आपको अपने पैसेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले में आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरे में रहेगा आपका मेन बॉडी एंड तीसरे में रहेगा आपका कंक्लूजन। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो भाई आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे।
तो इस तरह से आपको लिखना है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपका चार्ट बेस्ड या पिक्चर बेस्ड या क्लू बेस्ड दिया होगा, उस बेस पर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ता है, या कुछ डाटा दे दिया जाएगा उसके बेस पर ही आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में भाई कंप्लीट करने के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक की ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इतना टाइम नहीं है कि आप 6 से लेकर 10 तक की ग्रामर पढ़ोगे। मैंने एक वीडियो कमेंट में पिन कर दिया या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वो उसमें भाई आपको 6 से लेकर 10 तक की पूरी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना ग्रामर के, वो बताए गए हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। अब काफी स्टूडेंट का है ना ग्रामर या राइटिंग सेशन भाई स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप है ना थोड़ा पे से कम ध्यान दे सकते हो। आपको ध्यान देने की जरूरत है लिटरेचर वाले पार्ट पे, क्योंकि भाई आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंग्लिश के एग्जाम में। तो अब बात कर रहे थे हमें रीडिंग सेक्शन कैसे करना है। दोस्तों रीडिंग सेक्शन जो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुआ है ना लास्ट ईयर में, वो रीडिंग सेक्शन ही इंप्रूव हुआ है। पहले जो रीडिंग सेक्शन आता था वो काफी इजी आता था, सिंपल आपको क्वेश्चन रीड करते थे और पैसेज में आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, आपको डिटेल में अच्छी तरह से उसको एनालाइज करके देखना पड़ेगा, तभी आप उसके आंसर लिख पाओगे। तो पैसेज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो आप यही रहेगी, जब भी आप पैसेज पढ़ते जाओ तो पेंसिल से अंडरलाइन करते रहना जो कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसमें अगर आपको उसको करना है तो भाई इसमें है ना काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते कि भाई कौन सा कॉम्प्रेशन आएगा हमारे में। लिटरेचर वाला तो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें से ही हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन भाई रीडिंग कॉम्प्रेशन में कोई सा भी पैसेज आ सकता है, तो आपको इसमें रीडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।